सीतापुर ब्लॉक कसमांडा के बलुइया ग्राम सभा के लालपुर में लोगों को रास्ते की बहुत बड़ी समस्या। जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। सीतापुर के ब्लॉक कसमांडा के अंतर्गत ग्राम सभा बलुइया आती में, जिसमें लालपुर गांव में लोगों को रास्ते को लेकर बहुत समस्या आ रही है। लालपुर गांव के ग्रामीण वासियों ने बताया कि यहां पर लगे खड़ंजा जो कि टूट चुके हैं, खड़ंजे पर पानी भरा हुआ है, कोई भी आदमी इस गांव से होकर नहीं गुजर पा रहा है। साथ ही गांव में देखा गया है कि तो मौके पर तैनात सफाई कर्मी भी नहीं आ रहे हैं। गांव में रास्तों पर पानी ऐसे भरा है जैसे कि कोई सैलाब आया हो। स्कूली बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हुआ है। इससे पूर्व में यहां के प्रधान किरण देवी पत्नी राजेश कुमार है, जिनसे ग्रामीणों ने कई बार रास्ते को लेकर कई बात की, लेकिन ग्रामीण प्रधान राजेश कार्य को लेकर हिला हवाला कर रहे हैं। 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन इन 5 वर्षों के अंतर्गत लालपुर गाँव में कोई भी कार्य प्रधान के द्वारा नहीं कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव का कार्य करने का पैसा आया है, लेकिन प्रधान ने कोई भी काम नहीं करवाया। पहले ग्रामीणों के माध्यम से एक ITI जांच करवाई गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी गणेश कुमार ने कहा कि तुम लोगों को जो कुछ करना है करो जाकर, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ग्रामीण काफी परेशान है क्योंकि यहाँ पर कई बार लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। किसी का भी ध्यान इस गांव पर नहीं जा रहा है। परेशान होकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखा है। ग्रामीणों का कहना है अगर कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आता है तो ग्रामीण इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी से ये भी निवेदन किया है कि ग्राम सभा प्रधान राजेश की जाँच कराई जाए व दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। गाँव के खड़ंजे नीचे बैठ गए हैं जिन पर पानी भरा हुआ है। कोई भी बाहर का आदमी अपनी गाड़ी से गांव में नहीं जा सकता है। सीतापुर से संवाददाता नरेंद्र यादव की रिपोर्ट। समस्या तो बहुत बड़ी है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर जाना चाहो तो कम से कम 1 किलोमीटर जाओ तो मेन रोड पर पहुंचा जा सकता है। इस समस्या को लेकर के आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात की है? हाँ, गांव वालों ने बहुत की है, बहुत प्रयास किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण प्रधान क्या कह रहा है यहाँ का? प्रधान से जाते हैं जब कोई सुनता ही नहीं। प्रधान बात को नहीं सुनते हैं। अच्छा, कोई कार्य ही नहीं किया। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा छोटे लाल। छोटे लाल जी, ये दादा ये समस्या है कि जो गांव की रास्ते को लेकर के, तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? ऊपर तक आवाज की आपकी जो है पहुंचाना चाह रहे हैं हम सरकार तक, तो क्या समस्या आ रही है आपको गांव में यहाँ पे? अरे साहब, रास्ता बन जाए और नाली बन जाए। अच्छा, रास्ता नाली बन जाए यही चाह रहे हैं आप? अच्छा, इससे पहले आपने प्रधान से कहा नहीं कहा रास्ते को लेकर के? हम तो कहा नहीं बाबू। आप नहीं गए हैं? हम नहीं कहा, बाकी और सब लोग कहीं नहीं है तो। अच्छा, फिर भी कोई जो है कार्य नहीं हुआ है? हाँ, हम तो ज्यादा चल फिरने गए। दादा आपका नाम? हमारा नाम बाबर। इसी गांव में रहते हो? हाँ, ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? अब समस्या साहब यह है, रास्ते वाली है ज्यादा, नाली रास्ता वाली, और कौन समस्या ज्यादा? जो जल भराव पड़ा हुआ है आपके गांव में, हाँ। तो इससे आपको क्या तकलीफें आ रही हैं? अरे तकलीफ, अब निकल नहीं मिले, रिश्तेदार कोई आवत तो प्रधान नगरी और जो कोई प्रधान हो कैसे सारे ही प्रधान है, काम कब हो, रास्ता को सही नहीं हुआ। उधर डामर से जोड़ दे, उधर कोई रिश्तेदार ना हो, न गाँव घर के जाए, वहाँ बाजार हारम हो के बाजार जाना, इधर रिश्तेदार पूर्व इधर से आवत इधर। आपका नाम दादा? हमारा अयोध्या प्रसाद जी, इसी गांव में रहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या समस्या है इस गांव में? अरे समस्या साहब बहुत है, तो समझ दिक्कत है, निकले बैठे हुए यहाँ, और नाली और पानी निकले सब दिक्कत है, और रिश्तेदार कोई पहुँच नहीं पाई है। सर समस्या तो बहुत सारी गंभीर समस्या है सर। इधर सर रास्ते वाली सबसे बड़ी समस्या है। आने जाने में बहुत सारी तकलीफें हो रही सर। हमारे चारों तरफ, गांव के चारों तरफ जो भी रास्ता है, कोई पैदल भी चलने वाला लायक नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बच्चों को आने जाने में, और कोई भी हमारे यहाँ रिलेशन में आना चाहे, रिश्तेदार या कोई भी नातेदार आना चाहे तो हमारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। कम से कम 1 किलो या 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक उसको पैदल चल के आना पड़ता है। उसमें भी आने में बहुत सारी समस्याएं उसको झेलनी पड़ती हैं। गिर जाए, चोटिल हो जाते, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं। ग्राम सभा प्रधान कौन है यहाँ का? यहाँ का ग्राम सभा प्रधान सर राजेश मिश्रापुर से, उनकी वाइफ किरण देवी है। अच्छा, इससे पहले आपने कोई उच्च अधिकारी को जानकारी दी समस्या को लेकर? सर उच्च अधिकारियों को शायद कुछ लोगों ने सुना हमने कि एप्लीकेशन वगैरह डाली हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और प्रधान जी से भी कई लोगों ने इसके बारे में कहा, लेकिन प्रधान जी एक बार भी यहाँ देखने तक नहीं आए हैं कैसा माहौल है, क्या है। बगल में गांव है उनका, लेकिन आज तक जब से जीते हुए हैं तब से अभी तक कोई भी कार्य नहीं करवाया? कोई भी कार्य नहीं करवाए हैं। मौके पे यहाँ पे कोई सफाई कर्मी आता है?
सबकी सफाई कर्मी कोई भी यहाँ आता ही नहीं कोई। सफाई कर्मी का नाम पता है आपको? सर सफाई कर्मी का नाम तो हमें सर नहीं पता है। क्या नाम दादा आपका? हमारा नाम सर चंद्रकांत साहब है। जी बताएं, क्या ये समस्या जो आ रही है इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं ये हम प्रशासन लोग से? चाह रहे हैं कि हमारे को जो है रास्ता नाली ये जो है कंप्लीट कराया जाए। हम जी। लोग आते जाते हैं, मोटरसाइकिल निकलना मुश्किल है, 4 पहिया तो बड़ी दूर की बात है हैं। जी जी। और रिश्तेदार आते हैं बाराबंकी से या किधर अन्य जगह से, तो हमारे गांव तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत है। इस मामले में आपने अभी तक उच्च अधिकारी से कोई हाँ, बात उच्च की है? अधिकारी को GRS किया गया। हमारा लड़का कपिल कुमार जिसके कागज के साथ मौजूद है, फिर भी उसके बाद में कोई कुछ नहीं। कोई अधिकारी मौके पर कोई नहीं अधिकारी मौके पर यही रहता है, वहीं पर सब दबा दिया जाता है। क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट रखे हैं जो आपने पहले कंप्लेन की थी? अवश्य रखते हैं। हाँ। आपका नाम बता? कमलेश कुमार। समस्या जो हो रही है इसमें थोड़ा बताएं कि क्या समस्या आ रही है इसमें? समस्या सब साहब आयन रही है यूँ कि कोई तनका कोई बाहर ना पावे, ना कोई निकल बैठ पावे, और बीमारी भी फैलती चारों तरफ जो है गंदगी सब, इससे आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, प्रधान से का कहने का क्या आशा है कि अगर आप लोग उससे समस्या बताते हैं तो प्रधान क्या कह रहा है? प्रधान कहते हैं करवा देंगे, करवाते हैं नहीं। अच्छा ठीक है। क्या किया जाए? क्या नाम भैया आपका? कन्हैया यादव। कन्हैया यादव जी, ये जो गांव की समस्या बनी है इस मामले में कुछ बताएं। अरे क्या गांव की बहुत गंभीर समस्या, जो यहाँ के प्रधान हैं उनको हमने उनके घर पर जाकर 2-3 बार अवगत करवाया, यहाँ से साइन करवाई और एप्लीकेशन भी सबमिट किया, मगर वहाँ पर कोई, और उनकी जो वाइफ है और वो उनके हस्बैंड, वो मतलब ऐठन में बात कर रहे थे। उनका हमारे पास प्रूफ रिकॉर्डिंग भी है। हम कई बार 2-3 बार जाकर प्रयास किए उनसे बात करने का। जब उनसे बात करो तो वो चले जाते हैं, या उनके घर पर जाओ तो कोई मिलता नहीं। अगर वो घर में होंगे तो उनके घर के लोग बता देते हैं कि वो बाहर गए। ऐसे ही मतलब उनके घर की कंडीशन है। इससे पूर्व में आप जो है जो भी कार्रवाई किए हैं अभी तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा? नहीं, हाँ, और 1-2 बार अगर उनको अवगत करवाओ फिर बात करो तो बात तक नहीं करते, ये समझ। और क्या क्या समस्या है? और समस्या यहाँ के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल जाने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। और जो थोड़ा बहुत रास्ता सही था उसको ये पाइपलाइन जो भी बिछाई गई है उससे और वो तहस नहस कर दिया गया है। तो आया नहीं यहाँ कभी। पानी नहीं आया, मगर लेकिन समस्या अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार के माध्यम से कि क्या अपील कर रहे हैं? बस हमारी यही अपील है सरकार से, और जहाँ जो ये कार्यकर्ता है कि रास्ता सही किया जाए, और ताकि हम लोगों को जाने आने में कोई कठिनाई ना हो। आपका नाम भैया जी? प्रमोद कुमार यादव। प्रमोद कुमार जी, ये बताइए कि ये जो ग्रामीण वासियों की समस्या है जी, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें किसकी गलती आ रही है कि काम नहीं हुआ है? ये तो समस्या मान लो ना, कोई विधायक भी इस समय है जो वो भी कोई कार्य नहीं किए हमारे यहाँ। क्या आप लोगों ने एक बार उनसे कहा है? नहीं, उनसे विधायक जी से हमने लोगों ने नहीं कहा है, लेकिन प्रधान जी से जब कहो तो प्रधान जी का क्या रवैया रहता है कार्य करने के विषय में? जब तक अभी तक वो चुनाव जीते हुए हैं तो अभी तक कोई कार्य नहीं अगर करवाया प्रधान गाँव जी से में? कहो तो कहते कल करा देंगे, कराते कराते आज 5 साल हो गए, लेकिन कोई कार्य हमारे गांव में नहीं करा। अभी आप क्या चाह रहे हैं हम लोगों से? हम लोग आपसे ये चाहते हैं कि ये हमारी समस्या जो है, रास्ते की सारी समस्याएं ठीक कर दी जाएं, कि आने जाने में